दौरान विपक्ष के सभी बड़े नेता भी मौजूद हैं। सोनिया गांधी समेत 80 सांसदों ने बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रूप में दस्तखत किए हैं। इस दौरान विपक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी बिहार में इन दिनों वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन नामांकन के बाद वो वापस से आज शाम को अपनी यात्रा में शामिल हो जाएंगे। आज उपराष्ट्रपति पद के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कल एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया था। तस्वीरें लाइव इस वक्त आपके सामने हैं। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में संजय राउत दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये नॉमिनेशन फाइल करते हुए तस्वीरें पी सुदर्शन रेड्डी की। सोनिया गांधी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एनसीपी जो कि इंडिया ब्लॉक का गठन दल है, उनके नेता शरद पवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और पूरा इंडिया ब्लॉक उनके साथ है। इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता उनके साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संजय राउत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं जो अलग अलग घटक दलों से आते हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं इस नामांकन के दौरान। कल भी आपने ऐसी ही तस्वीर देखी थी जब सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। तब एनडीए ने अपनी शक्ति दिखाई थी और आज इंडिया ब्लॉक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से देखें तो इंडिया ब्लॉक के पास नंबर्स नहीं है और इंडिया ब्लॉक ये अच्छे से जानता है। लेकिन लड़ाई नैरेटिव की है, ये लड़ाई ये बताने की है कि विपक्ष बड़ा मजबूत है। ये लड़ाई इस बात की है कि विपक्ष ये बताए, ये संदेश कन्वे करे कि हमारी आवाज अलग है और हमारी आवाज ऐसे ही उठती रहेगी। अभी सोनिया गांधी और शरद पवार, पीछे धर्मेंद्र यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को बता देते हैं। कल ही आपने देखा एनडीए के उम्मीदवार की ओर से, यानी कि राधाकृष्णन ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, कैबिनेट के बड़े लीडर्स की मौजूदगी थी और एनडीए ब्लॉक के तमाम घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी थी। और आज तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया ब्लॉक के नेताओं की देख रहे हैं। सोनिया गांधी प्रस्तावक के तौर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी से, रामगोपाल यादव, और पिछली पंक्ति में आप देखेंगे तो धर्मेंद्र यादव भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना से संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, अगर मैं ठीक तस्वीर देख पा रही हूँ, तो वहीं शरद पवार भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल शक्ति प्रदर्शन के लिए ही है। विपक्ष ये जानता है कि संख्या बल में सरकार से विपक्ष थोड़ा कमजोर जरूर है और विजय होना लगभग नामुमकिन सी दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि नैरेटिव की लड़ाई है, दक्षिण वर्सेस दक्षिण की लड़ाई है, ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई है, तो इस नैरेटिव में विपक्ष पीछे नहीं रहना चाहती है और एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को इस पद के लिए चुनकर वो भी एक स्टैंड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि हमारे उम्मीदवार भी सशक्त हैं, मजबूत हैं, दक्षिण से प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे समाज से आते हैं जो कि पिछड़ा कहा जाता है। सोनिया गांधी जब प्रस्तावक बनी उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने, हस्ताक्षर करते हुए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और पी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने खुद राहुल गांधी की तारीफ भी की और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। क्या चर्चा चल रही है, वहाँ की आवाज़ें तो आप तक पहुँचाना मुश्किल है, लेकिन चर्चाएं सामान्य तौर पर पूरी प्रक्रिया को लेकर ही होती है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं। सुदर्शन रेड्डी के नॉमिनेशन की तस्वीरें इस वक्त विजय लक्ष्मी हमारे दर्शक देख रहे हैं। कुछ चेहरे हम देख पाए हैं और कौन कौन इस वक्त प्रस्तावकों में शामिल है, दर्शकों को जानकारी दें और डीएमके का स्टैंड भी एक बार क्लियर करें। देखिए, प्रस्तावकों में सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन हैं, वो मेन प्रपोजर हैं। उसके अलावा जो उस प्रपोजल को सेकंड कर रहे हैं उसमें तिरुचि शिवा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये तमाम नाम हैं जो इस प्रपोजल को जो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की जो वो है रामगोपाल यादव, तिरुचि शिवा और मल्लिकार्जुन खड़गे सेकंड प्रपोजर हैं और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा
मेन प्रपोजर हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया अभी नामांकन की फिलहाल चल रही है और इस बार जिस तरह से पूरा संपूर्ण विपक्ष एक तरीके से कह रहा है कि ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। हालांकि नंबर गेम जरूर विपक्ष के पास नहीं है, 392 के करीब की संख्या विपक्ष के पास है, तो वहीं सत्ता पक्ष के पास 427 के करीब सांसदों का समर्थन है। ऐसे में लगता नहीं कि कोई भी तकनीकी तौर पर कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो एनडीए के कैंडिडेट को आने वाली है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आइडियोलॉजी की एक बड़ी लड़ाई विपक्ष लड़ना चाहता है। और जिस तरह से सत्ता पक्ष या एनडीए की तरफ से डीएमके को एक धर्म संकट में डालने की कोशिश की गई थी सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर, तो विपक्ष भी वाईएसआरसीपी, बीआरएस और टीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें से कुछ एनडीए के घटक दल हैं, उनको एक धर्म संकट में डालना चाहती है आंध्रा या तेलंगाना प्राइड के नाम पर। तो वहीं हालांकि डीएमके की जहां तक आपने बात की, तो डीएमके शुरू से कहता आया है कि क्योंकि संघ से जुड़े रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, ऐसे में उनकी दावेदारी को या उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट करना उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है और उनके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, अपने डोमेस्टिक इलेक्टोरेट को माफ कीजिएगा समझाने की नहीं होगी, ऐसा डीएमके मानती है। बहरहाल तमिल प्राइड के मुद्दे पर जरूर ये कहा गया कि शायद डीएमके के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन डीएमके के जिन नेताओं से हमने बात की उनको ऐसा नहीं लगता है। बहरहाल एक दिलचस्प मुकाबला जरूर होगा। दक्षिण भारत अगर आप कहें, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की जो मेन बैटल है वो उसकी जो भूमि है वो दक्षिण भारत बन गई है। तमिलनाडु से एक कैंडिडेट है एनडीए के, तो तेलंगाना से दूसरे कैंडिडेट हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। और जस्टिस बी सुदर्शन विजयलक्ष्मी, इस मुकाबले को दिलचस्प करने की कोशिश की गई। साउथ से ही दोनों उम्मीदवार आते हैं, तमिलनाडु से एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। सबसे ज्यादा नजरें डीएमके पर थी, लेकिन उनके जो सांसद हैं तिरुचि शिवा, वो फ्रंट लाइन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कम से कम विजयलक्ष्मी ये कहा जा सकता है कि जितने भी शक शुबा थे या डीएमके को लेकर जितनी भी बातें कही जा रही थी वो यहां पर अंत होती हैं। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल बिल्कुल, देखिए तिरुचि शिवा न सिर्फ फ्रंट रो में बैठे हैं बल्कि वो प्रपोजल को सेकंड करने वाले सांसदों में भी एक हैं। उनका नाम है जो इस प्रपोजल को जो है वो सेकंड कर रहे हैं। तो ये डीएमके एक संदेश देते हुए और शायद इसीलिए उनको जो है वहां पर एक सेकंड प्रपोजल की तरफ से इंडिया ब्लॉक की तरफ से रखा गया होगा। लेकिन प्राची, शुरू से डे वन से डीएमके के तमाम सांसदों से जो बातचीत मेरी हो रही थी, चाहे वो कणिमोई हो या बाकी जो वरिष्ठ सांसद हैं डीएमके के, वो ये बात कह रहे थे कि उनके लिए डोमेस्टिक अपने इलेक्टोरेट को समझाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि संघ से जिस तरह आते हैं सीपी राधाकृष्णन, तो उनको लगता है कि एक आइडियोलॉजिकल बैटल को अपने इलेक्टोरेट को समझाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत तमिलनाडु सवाल इसलिए उठा ना, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, ये बयानात भी जो हैं वो सांसदों की ओर से ही आए थे, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो गया था कि क्या तमिल प्राइड, तमिल से आने वाले नेता की तरफ क्या कोई झुकाव रखना या ना रखना, ये एक टॉक ऑफ द टाउन बन सकता है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, वो राजनीति क्योंकि परसेप्शन का खेल है और तमिलनाडु में चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगले साल के अंत तक आपको तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वहीं आंध्रा या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो चुनाव बहुत दूर है। और राजनीति में क्योंकि परसेप्शन बनाने की कोशिश जो है पुरजोर तरीके से की जाती है, और अब जब अगले साल चुनाव होंगे तो तमिलनाडु में ये मुद्दा ज़रूर बनाया जा सकता है कि किस तरह से तमिल प्राइड के अगेंस्ट में जाकर के डीएमके ने एक तरीके से उस कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया जो राज्य से आते थे, बल्कि एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट किया जो किसी दूसरे राज्य से थे। तो ये एक मुद्दा जो है वहां पर एआईएडीएमके या भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। लेकिन जहां तक विपक्षी खेमे की बात है या परसेप्शन की बात है, क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना दोनों राज्य जहां पर रेड्डी समुदाय की जो जनसंख्या है वो काफी अच्छी है, उन दो राज्यों में जो चुनाव है वो बहुत दूर है। तो ऐसे में ये नैरेटिव और परसेप्शन बिल्डिंग तब तक चला पाना विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन जरूर हम बात करें तो कास्ट फैक्टर पर कितनी चर्चा होती है?
देखिए मीनाक्षी, जो कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन ने जो बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, उसमें एक बड़ी वजह, और रेड्डी समाज से आते हैं, काफी वोकल कम्युनिटी, अगर आंध्रा तेलंगाना दोनों राज्यों की मैं बात करूं तो वहां पर एक वोकल जो है वो कम्युनिटी है। और अभी के जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो भी रेड्डी समाज से हैं। इससे पहले बीआरएस से अगर हम बात करें तो पहले भी हमने देखा है कि काफी सारे जो हैं इस कम्युनिटी से लोग जो हैं मुखर भूमिकाओं में रहे। आंध्रा हालांकि डिवीजन के बाद थोड़े चेंजेस जरूर आए, लेकिन फॉरवर्ड कम्युनिटी है। पर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो ऑपोजिशन देखता है वो जो तेलंगाना का कास्ट सर्वे हुआ, जिसके बाद 42% का रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया कास्ट सेंसस करवाने के बाद, उसके लिए जो कमिटी बनाई थी, एक इंडिपेंडेंट कमिटी जो बनाई थी, उसके हेड थे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। तो एक तरीके से आप कहें कि तेलंगाना में ओबीसी वेलफेयर का खाका तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो इस कमेटी पर भी थी, और वो खाका जो है पूरा। ठीक है विजयलक्ष्मी, अभी देखिए नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरें हमारे सामने हैं। नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, बी सुदर्शन रेड्डी अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और उनके साथ पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा था। जितनी भी पार्टियां हैं वो सब एक साथ नजर आ रही थी। फ्रंट रो में सबको जगह मिली, चाहे समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी शरद पवार गुट हो, डीएमके की बात कर लें, यूबीटी की बात कर लें, तो इन तमाम जो नेता हैं वो फ्रंट रो में हमें बैठे हुए नजर आए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी हमें फ्रंट रो में बैठे हुए नजर आए। विपक्ष जो है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो विजयलक्ष्मी, चाहे ये वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का मुद्दा हो, कम से कम एक लाइन लेंथ देश के सामने रख रहा है कि हम सब एक हैं। मुद्दे अब चाहे कुछ भी हो, हम साथ एक मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, एक आवाज हमारी रहेगी।